गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर नट। इससे पिछली वीडियो में हमने हेक्सागोनल नट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर नट के बारे में। तो स्क्वायर नट के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि स्क्वायर नट जो है वो 3D में कुछ ऐसा होता है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये है 3D व्यू। 3D व्यू में क्या है, इसके इंटरनल तो थ्रेड है और चारों तरफ का जो कॉर्नर पॉइंट है वो एक लेंथ पर है, ना कि राउंड पर है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना कि चारों तरफ का कॉर्नर जो है वो स्क्वायर है, जो लेंथ है वही उसकी विड्थ है, यानी कि फोर साइड्स आर इक्वल। ये चीज समझ में आ गई। इंटरनल थ्रेड है। अब हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ कि यही डायग्राम 3D को देखकर हम 2D में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको बनाएंगे कैसे, क्या प्रोसेस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि है क्या। ये है टॉप व्यू। ये आपका टॉप व्यू है, यानी कि जब हम किसी भी हेक्सागोनल हुआ या स्क्वायर नट हुआ हो तो वो ऊपर से कैसा दिखता है। तो यहां पर बात चल रही है स्क्वायर नट की। तो स्क्वायर नट ऊपर से कैसा दिखता है, तो 4 साइड्स हो गई चारों तरफ की वो, प्लस उसके रिलेटिव में चारों पॉइंट से टच होता हुआ, पॉइंट 1 2 3 4 से टच होता हुआ एक सर्कल होता है जो उसके ऊपरी पोर्शन को शो करता है, प्लस अंदर के दो जो होल है, एक सर्कल जो है वो होल को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो सर्कल है, जो हाफ सर्कल है, जो थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, वो थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको टॉप व्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब टॉप व्यू की क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूं तो यहां पर जो 4 साइड्स है उसको हम बोलते हैं विड्थ। 1.5D है वो, प्लस उसमें हम 3 mm करेंगे। तो अगर जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि यहां पर D जो होगा, हमें D पता होना चाहिए हमारा D कितना होता है। तो D जो होगा वो क्वेश्चन में गिवन होता है। मान लीजिए इससे पिछली वीडियो में हमने हेक्सागोनल नट में D 30 mm लिया है, तो यहां पर भी हम 30 mm ले लेते हैं। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 30 देता है या 40 देता है या 50 देता है, वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले यहां पर हमने 30 mm ले लिया है D, ठीक है, डायमीटर। और यहां पर W निकालने के लिए 1.5 इंटू 30 हो जाएगा, जिसका यहां पर आंसर होता है 45, प्लस 3 mm होता है। 3 mm करने के बाद ये हो गया हमारा 48 mm। यानी कि यहां पर सिंपल वे में अगर देखें, यहां से A से B तक का डिस्टेंस और B से C तक, C से D तक का, A से B तक 48 हो गया, B से C तक 48, यानी कि चारों साइड्स इक्वल हो गई। तो ये तो कैलकुलेशन थी W निकालने की। सिर्फ किसके बेस पे, हमें पता होना चाहिए कि D कितना है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, हमने D की मदद से W निकाल लिया। अब हम देखते हैं यहां पर इसके केस में, तो पता चल गया D हमारा 30 है, ये भी पता चल गया है। जो थ्रेड्स का होगा वो 1 mm एक्स्ट्रा होता है। अगर D 20 है तो थ्रेड के लिए हम 21 लेंगे। ठीक है, अगर इंटरनल थ्रेड है तो 1 mm लेस कर देंगे, यानी कि अगर 20 mm या 30 mm D है तो 29 mm 29 mm हम क्या ले लेंगे, वहां पर थ्रेड्स ले लेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई, 1 mm ड्रॉप कर देंगे। अब हम बात करते हैं, यहां पर टॉप व्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के बारे में हम अगर बात करें तो फ्रंट व्यू, अगर सामने कोई ऐसे करके रखा हुआ है, यहां पर ये हमारा ऐसे 3D व्यू में है, ऐसे करके रखा हुआ है, हम यहां पर खड़े हैं, सामने से देख रहे हैं, तो हमें एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये दिखाई देता है। तो एक पोर्शन पूरा का पूरा ये हो गया, एक पोर्शन पूरा का पूरा ये हो गया। अगर हम साइड में आके देखते हैं तो सिर्फ एक पोर्शन दिखाई देगा, जो कि यहां पर एक पोर्शन है। ठीक है, ऊपर से देखते हैं तो ये सर्कल आ गया और ये पूरा, और यहां से रिलेटेड एक चैम्फर टाइप में होता है। ठीक है, अब ये चीज देखिए, ये चीज हमें यहां से देखने पर, सामने से देखने पर एक और दो व्यू दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं, तो जो इस केस में भी सेम हाइट कितनी होगी यहां से यहां तक का, तो मैंने पहले भी बताया है, कुछ केस में क्या होता है, जो H होता है वो ही हमारा D होता है। यानी कि यहां पर हमें D मिला 30 mm, W मिल गया 48 mm और H मिल गया 30 mm, यानी कि 3 चीज तो मिल गई। H = D सेम है। अब हम बात करते हैं, ये जो आर्क लगेगी, ये डिस्टेंस कितना होगा इसके लिए आर्क का। तो सिंपल है, आर्क का फॉर्मूला है R = 2D, यानी कि 2 × D। D कितना है 30, तो 60 mm की आर्क लगेगी। 60 mm की हमें आर्क लगानी है। अब आर्क कहां से लगेगी भैया, जो लेंथ है वो तो 30 है, यानी कि यहां पर तो जगह नहीं बचेगी। तब हमें क्या करना है,
ऊपर से इस कॉर्नर पॉइंट से हमें नीचे 60 लेना है। जहां पर हमारा 60 आ जाएगा वहां से हमें वो आर्क लगानी है। यह चीज हमें समझ में आ गई है। अब चलिए इस डायग्राम को देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो इस डायग्राम के बारे में सबसे पहले ये देख लेते हैं बनाया कैसे जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अब वो डिपेंड करता है हमें हम क्या बनाने जा रहे हैं, फ्रंट व्यू बना रहे हैं टॉप व्यू। तो ऑलवेज याद रखना जब भी कभी हम हेक्सागोनल नट या स्क्वायर नट हम कभी भी ये चीज बनाते हैं तो सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाएंगे, क्योंकि टॉप व्यू के बेस पर ए से सी तक का डिस्टेंस मिलेगा, जिसको अक्रॉस फ्लैट भी बोलते हैं, हम अक्रॉस कॉर्नर भी बोलते हैं, और वो यहां से यहां तक का हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन लेनी है। यहां पर हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली, एक रेफरेंस लाइन ऐसे लेनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें यह पता होना चाहिए कि 48 है, तो इस केस में हमें 90 डिग्री पे लाइन लेनी है, जैसे कि हमने ले लिया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम इसको एक मैनुअली बनाएंगे। सबसे पहले 48 48 48 48 ऐसे बना लेंगे, ठीक है, एक अलग से, मतलब इसके अलावा एक्स्ट्रा में। फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा। फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस चेक करेंगे, तो वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा सेम। अब जब हमें ये चीज चारों पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे, मतलब 48 का ये और 48 का ये, ऐसे करके एक बॉक्स रफ में बना के देखा, ट्राई करके देखा। उसके बाद ये हमने यहाँ पर पॉइंट लिए, प्रॉपर पॉइंट लिए, यहां से यहां तक का मेजर किया, वो जो यहां से यहां तक का होगा, यहां से यहां तक का ये हो जाएगा। ऐसे करके हमें चारों पॉइंट मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें लाइन को ज्वाइन करवा देना है, यहां से यहां तक, ये और ये। तो हमने ऐसे करके सबसे पहले ये कॉर्नर पॉइंट बना लिया। उसके बाद हमें यहां से यहां तक का कंपास खोलना, जरूरी नहीं है यहां तक का खोले, इस पॉइंट तक का भी खोल सकते हैं, बट याद रहे जिस भी 48 लाइन पर हम कंपास को ओपन कर रहे हैं उसके सेंटर पॉइंट तक हमें कंपास को ओपन करना है, लेंथ पर। याद रखना यहां से यहां तक का ओपन किया और यहां पर ऐसे करके आर्क लगा दी। आर्क नहीं, पूरा सर्कल ही बनाना, वो पूरा सर्कल ही बनेगा। ऐसे करके आपको पूरा का पूरा सर्कल क्रिएट कर देना है। यहां पर क्या भी मैं फ्री हैंड कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत सर्कल आगे पीछे हो सकता है, आपको जब बनाना है तो प्रॉपर बनाना, बट मैं समझाऊंगा आपको नीट एंड क्लीन। अब यहां पर देखते हैं, ये चीज समझ में आ गई कि भाई सर्कल कैसे बना। अब हमें क्या करना है, सेकंड सर्कल के लिए तो डी कितना है, वो है 30 mm। तो यहां से यहां तक का 15 पे डॉट लगेगा। सर 15 पे क्यों डॉट लगा, अरे भैया जब हम कंपास को ओपन करेंगे 15 mm और जब उसको गोल घुमाएंगे पूरा, तो यहां का 15 और अपोजिट साइड का 15, टोटल 30 तो हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, 30 का सर्कल ले लेना है, ये बन गया। और जैसे कि मैंने बोला कि 1 mm का ड्रॉप होता है पॉइंट, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। अब यहां पर यह चीज जानना जरूरी है कि जो 30 है वो थ्रेड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है या अंदर वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सबसे प्लस पॉइंट है कि जो डी है वो थ्रेड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर वाले को। मतलब ये हम यहां से ऐसा कर दें तो ये थ्रेड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज समझ में आ गई, ये थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां से 1 mm इधर से ड्रॉप करेंगे, तो 1 mm इधर से ड्रॉप होगा, 1 mm उधर से ड्रॉप होगा, तो 30 में से 2 गए, तो यानी कि जो अंदर का सर्कल होगा वो 28 का बनेगा। सिंपल सी बात है। तो यहां से ऐसे करके एक सर्कल ये बन जाएगा। तो यहां पर ये जो बना, ये टॉप व्यू हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। टॉप व्यू में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन याद रखना कि किस बेस पे हम काम कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट किया है, कहां से स्टार्ट किया है। अब हमें क्या करना है, ये लाइन ले ली, आई होप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही होगी, ये लाइन ले ली, सेंटर लाइन ले ली, ये चीज समझ में आ गई। अब अगर मैं इसका नाम रखूं, यहां से ए से बी तक का डिस्टेंस, ए बी, और इसका रखते हैं हम 1 और 2। सिंपल वे में हम नाम रख रहे हैं, एक्चुअल में नाम होते नहीं है, बट आप चाहें तो रख सकते हैं फॉर रेफरेंस, आपकी हेल्प के लिए। तो ए से बी तक का डिस्टेंस जो भी होगा वो ये रेफरेंस ऊपर जाएगी। तो हमने यहां पर ले लिया जी, ए से बी तक का डिस्टेंस हमारा ये है, मान लीजिए जो भी आया वो हमने ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया h = d, यानी कि जो हाइट है वही हमारा डायमीटर है। तो यहां पर हमें क्या करना है, d 30 है तो ये ले लिया भैया हमने 30, और यहां पर भी 30, और एक लाइट लाइन से हमने इसको ज्वाइन करवा दिया। लाइट लाइन का मतलब अभी यहां पर काम पूरा नहीं हुआ, यहां पर काम पूरा हो चुका, तो HB की पेंसिल चला देना। जहां पर भी मैं लाइट लाइन बोलता हूं वहां पर H की पेंसिल चलेगी। अब ये चीज समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर भी एक लाइट लाइन ले लेनी है, पर वो डार्क नहीं करनी, फुल, अभी लाइट ही रहेगी। अब एक चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कि अगर हमें
एक आर्क, अब जैसे यहां पर लग रहा है यहां से यहां तक का दिखाया गया है, तो माय डियर ये पूरे के लिए नहीं है, ये सिर्फ यहां से यहां तक के लिए आर्क है 2D का मतलब। अब हमें क्या करना है, यहां से जो आर का फॉर्मूला था वो था 2D, तो 2 इंटू 30 60 आया। अब यहां से यहां तक का हमने ऊपर से स्केल की मदद से मेजर किया, मान लीजिए ये हमारा 60 आ गया, ये चीज समझ में आ गई, 60 आ गया। अब हमें यहां पर कंपास रखना है, कंपास की मेटल पिन यहां पर रखनी है, पेंसिल की मेटल पिन यहां पर रखनी है सेंटर पे, और यहां से जैसे ही हम ऐसे आर्क लगाते हैं तो जितने की हमें जरूरत है उतनी रखेंगे, बाकी इरेज कर देंगे। ये आ गई, ये चीज समझ में आ गया। अब उसके बाद हम सेकंड नंबर पे भी सेम ऐसा ही करेंगे। सेकंड नंबर पे क्या होगा, सेम यहां से यहां सेम साइज खुला रहेगा और ये आर्क आ जाएगी, यानी कि यहां पर ये हमारी आर्क कंप्लीट होती है। ऐसे करते हुए हमारा डायग्राम यहां पर ये कंप्लीट हो गया। अभी ये जो किया हमने, अभी तक तो ये हमने नॉर्मली डायग्राम बनाया, पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इंजीनियर्स हैं और हमें हिडन लाइन रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर जो सबसे बाहर का डाया है वो 30 था 30 mm, तो यहां से 15 mm और यहां से 15 mm पे हम हिडन लाइन ले लेंगे। यह आ गया 15-15 पे, बोथ साइड हम ऐसे करेंगे। फिर जैसे कि हमने 1 mm यहां पर ड्रॉप किया था, 1 mm ये ड्रॉप कर दिया बोथ साइड, तो ये इंटरनल थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर थ्रेड है, ये चीज ये दिखाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन केस यहां पर अगर आप 30 डिग्री का एंगल लेना चाहो, जैसे कि हमने हेक्सागोनल के केस में किया था, तो यहां पर आप 30 डिग्री का एंगल लेकर बना सकते हैं। अगर हम बात करें साइड व्यू की, तो साइड व्यू के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहां पर ये रेफरेंस लाइन ली, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। अब हमने क्या किया, ये जो था A से B तक का डिस्टेंस लिया, वो बड़ा होगा 48 से, यानी कि इससे W से बड़ा होगा। अब हमें क्या करना है, W लेना है। W का डिस्टेंस कितना है, वो है 1.5 इंटू D प्लस 3 mm, तो आंसर आया था हमारा 48 निकल के। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 48 हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन को ऐसे ही ज्वाइन करवाना है सेम, ये आ गया। अब सेंटर लाइन निकाल लेंगे, इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा 48 का, ठीक है 24, और यहां पर एक सेंटर लाइन ले लेंगे। सेंटर लाइन ले ली, सेम पैटर्न 2D वाला केस क्या, हम वही 2D वाला केस अप्लाई करेंगे और यहां से आर्क लगाएंगे, यहां तक कंपास खोलेंगे और ऐसे करते हुए हम आर्क लगा देंगे। तो जो आर्क लगेगी ये लग गई हमारे सर्कल की, ठीक है। एक हाफ सर्कल जो होता है कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा 3D डायग्राम में एक बार फिर। जैसे कि यहाँ पर काफी ऐसे डायग्राम होते हैं जिसमें किसी में 3D में दिखाई देता है, किसी में नहीं। एक्चुअल में जब कभी फेस टू फेस मिलते हैं मैं जरूर आपको कोशिश करूंगा दिखाने की। इनकेस अगर कोई 3D डायग्राम मेरे को मिलता है तो वो भी मैं यहाँ पर इमेज में ऐड करने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाने की। अगर नहीं मिलता है तो सॉरी माय डियर, अपने घर पर आपके पास अगर हेक्सागोनल नट है तो उसमें कोशिश करना ऊपर देखना है तो एक सर्कल बना होगा उसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें, जैसे यहाँ पर हमने थ्रेड को रिप्रेजेंट किया है, सेम साइज की यहाँ पर आ जाएगी, तो हम यहाँ पर ग्रीन मार्कर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया थ्रेड, और याद रहे थ्रेड का यहां पर सेम साइज रहेगा 30 और 28, यहां पर भी सेम, क्योंकि इंटरनल थ्रेड चाहे हम यहां से देखें चाहे यहां से देखें, इंटरनल गैप वो सर्कल है, वो चारों तरफ से कहीं से भी देखो वो सेम साइज रहेगा 30 mm, मतलब 30 mm। आई होप आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, आप जो अब सीट बना रहे हैं उस सीट पर, ये मैं यहां पर थोड़ा सा सीट की डिटेल दे देता हूं आपको। ये यहां पर टाइटल ब्लॉक बन जाएगा, सीट का हाफ कर लेना। यहां पर आपको बनाना है हेक्सागोनल नट का पूरा डायग्राम, ठीक है। और यहां पर बनाना है आपको स्क्वायर नट का डायग्राम। यहां पर इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले 2 ही सीट बनेगी। कौन कौन सी, पहले नंबर पे तो यही बनेगा, एक सीट पर दोनों पे, और बाकी आगे के में हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसमें हमारा स्क्वायर हेडेड बोल्ट बनेगा, स्क्वायर और हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट बनेगा, वो और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो यहां पर स्क्वायर नट के अंदर आपको सिर्फ यही चीज आपको प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनानी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।